माशी कामयाबियों से खाइफ है, आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। शहबाज शरीफ का अमन की सूरत हाल पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों की तादाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। को बेच दिए, गायब कर दिए या स्मगल किए। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजोसामान अपने कब्जे में लिया था। 5 लाख हथियार गायब है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान हमदुल्ला ने बरतानवी इदारे का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की कमेटी में कहा कि फौजी साजो सामान में से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। अफगानिस्तान में 5 लाख के करीब फौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मुकामी कमांडोज को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फरोख्त मिला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की 1 मई को 12.5 लाख अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान, कहा राशन कार्ड से किचन के अखराजात में कुछ मदद हो सकेगी। लाहौर में स्पेशल अफराद के लिए मावन आलात और व्हील चेयर की फ्राहमी की तकरीब में मरीम नवाज ने कहा, खुसूसी अफराद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में खुद को रजिस्टर कराएं। खुशी है, अब इक़्तिदार का रुख बदला है। अब हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे तक पहुँच जाती है। रियासत खुसूसी अफराद का हाथ थामना तो उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। तलाल चौधरी का कहना है कि गैर मुल्की के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रहेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान हुकूमत से राब्ते में है। बातचीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में एक वक्त कल अफगानिस्तान जा रहा है। केनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद का नुकसान ना पहुंचे। केनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, नई नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत दे दी। अदालत ने सवाल किया कि क्या केनाल्स पर कोई काम हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत अहकामात के बाद केनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने सवाल किया कि क्या सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा, अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक बार ही खत्म किया जाए। FBR में कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो इसे सजा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा इसे इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत का फैसला था कि FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटाइज किया जाए, मगर अभी मंजिल दूर है। FBR के डिजिटाइजेशन की राह में हाल रुकावटों को दूर करना होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया।